बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग सरकारी जॉब गुरु। आज की इस वीडियो में हम जो करंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट से, कौन कौन से सब्जेक्ट से या कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसका जो रिटन टेस्ट होता है वो कैसा होता है और उसमें किन किन सब्जेक्ट से या किन किन एरिया से क्वेश्चन लिए जाते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें कितने क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, और उसके बाद जो साइकोमेट्रिक का फेज़ आता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैंडिडेट को किस तरह चेक किया जाता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और आखिर में हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये जो भी बातें इसमें आपसे मैं करूँगा वो हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस गुजरा है लास्ट ईयर वाला, तो उसकी बिना पर तमाम बातें करेंगे। ये वाज़ेह डिफरेंस रहे कि लास्ट टाइम जो टेस्ट कंडक्ट किया था वो एनटीएस ने कंडक्ट किया था, लेकिन इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद जो इदारा है वो कंडक्ट करेगा टेस्ट। तो इसमें वेरिएशन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो से मिल जाएगी कि आपने किन चीज़ों की तैयारी करनी है और किन चीज़ों में वेरिएशन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन मोर और लेस प्रोसीजर यही होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इसके तमाम अहम पार्ट्स जो हैं उनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको समझ में ना आए, आपको क्लियर ना हो सके, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका ज़रूर आंसर करेंगे। तो चलते हैं पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ। स्क्रीनिंग टेस्ट में भी पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर जो BPS 17 का होता है उसके टेस्ट की स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये कि उसमें 200 क्वेश्चंस लास्ट टाइम थे और जिसमें मुख्तलिफ पोर्शन थे, यानी पहले इंग्लिश का पोर्शन था, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन था, साइंस जनरल साइंस जिसको कहते हैं वो, एप्टीट्यूड जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जनरली जो मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं वर्बल नॉन वर्बल इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा इस्लामियात और इथिक्स इनका पोर्शन था। तो हर पोर्शन में से तकरीबन 10 से 15 सवाल थे, यानी इंग्लिश के भी 10-15 सवाल। इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें ये था कि एक कॉम्प्रीहेंशन थी, यानी पैराग्राफ था और उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे वो था, और उसके अलावा इसमें से सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो थे, यानी वर्ड्स के आपने सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग बताने थे। इसके अलावा इसमें एनालॉजीज़ दी हुई थी, और एनालॉजीज़ मतलब दो चीज़ों का रिलेशन दिया होता है और आगे उनसे पूछा जाता है कि फ़लानी चीज़ का रिलेशन क्या होगा, तो इसको एनालॉजी कहते हैं। इसके बाद ग्रामर की करेक्शंस थी, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ था उसके नीचे 4 जगह से अंडरलाइन किया हुआ था कि यानी A पार्ट में गलती है, B पार्ट में गलती है, C पार्ट में गलती है या D पार्ट में। आपने उसको करेक्ट नहीं करना, जस्ट आइडेंटिफाई करना है A B C D कौन सा ऑप्शन सही है, आपने वो टिक करना होता है। तो इंग्लिश के बारे में तो ये था। इसके बाद आता है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन। इसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल अफेयर के भी क्वेश्चन थे और पाकिस्तान अफेयर्स के भी थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इसी तरह करंट अफेयर्स में जो इंटरनेशनल और पाकिस्तान दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें करेंसीज भी पूछ सकते हैं, कैपिटल्स भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी जो दुनिया में हो रहा है करंट इवेंट्स, वो आपने लाजमी जो है वो अपने माइंड में रखने हैं कि कौन से इश्यूज़ करंटली चल रहे हैं, उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको लाजमी आनी चाहिए। तो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के पोर्शन में ये मेन चीज़ें थी। इसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का पोर्शन। इसमें जर्नल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और जैसा कि लास्ट टाइम थे रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन भी थे, और कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी होते हैं, जर्नल क्वेश्चन जैसे हो सकते हैं। इसके अलावा इस्लामियात में आपने इस्लामिक स्टडीज़ को देखना है, और इसके साथ साथ आपने इथिक्स को भी देखना है, क्योंकि इथिक्स के क्वेश्चन भी उसमें आ जाते हैं, और इसमें हर चीज़ का अलग पोर्शन होता है, हर एक के 5 या 10 सवाल। अगर छोटा पोर्शन है यानी इथिक्स है तो उसके 5 क्वेश्चन हैं, इस्लामियात हैं तो उसके 10 से 15 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम जो 200 क्वेश्चंस में पैटर्न था वो इस टाइप का था। और इसके अलावा इसमें इकोनॉमिक्स, IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, और उसके अलावा फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा थे।
तो मुख्तलिफ कोई 10 से 15 पोर्शंस पे इसको डिवाइड किया हुआ था। अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद इस टेस्ट को कंडक्ट करती है तो हो सकता है कि ये लास्ट वाले पोर्शन जो मैंने आपको बताया, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और ये दूसरी चीज़ें, ये हो सकता है इस टेस्ट में ना आए। लेकिन फर्स्ट वाला जो पोर्शन मैंने बताया आपको, इंग्लिश, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स और एप्टीट्यूड, मैथ, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल साइंस और इस्लामियात, ये तो पक्की ठक्की बात है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे और ये तकरीबन 200 क्वेश्चंस पर ही मुश्तमिल होगा ये टेस्ट। इस टेस्ट के टोटल क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 200 क्वेश्चन इसमें थे और इसमें तकरीबन कैंडिडेट्स जिनके 50 से 55 और 60 की रेंज में अगर मार्क्स किसी के आ जाते हैं तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसमें लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो जो क्वेश्चन की रेंज आपने रखनी है वो तकरीबन आपने 150 से 160 और 170 के अराउंड क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। इससे कम अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे कि आप इसको क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं और आप श्योर नहीं होते 100% कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आप कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपने 19-20 करके भी अगर आप अटेम्प्ट कर जाते हैं और आपको 170 तक क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप अपने आप को सेफ साइड पर समझेंगे। इसी के साथ अगर आप बात करें सब इंस्पेक्टर या ट्रैफिक एनालिस्ट और दूसरी जो लोअर पोस्ट थी उनके लिए अगर बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चंस जो थे वो इंग्लिश, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, इस्लामियात यानी इस टाइप के क्वेश्चंस थे और 50 क्वेश्चंस जो थे वो साइकोमेट्रिक टाइप उन्होंने लिए हुए थे। यानी एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसके नीचे दिया हुआ था कि ऑप्शन ये थे कि मैं इससे स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ या इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है। तो इस टाइप के 50 क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड थे। इंस्पेक्टर के टेस्ट में भी इसी तरह नेगेटिव मार्किंग भी थी, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो थे वो 100 थे और जिनके मार्क्स भी आगे लिखे हुए थे कि ये पेपर 100 मार्क्स का है। और बाकी जो 50 क्वेश्चंस थे उनकी कोई मार्किंग नहीं थी और कोई क्राइटेरिया उसमें नहीं दिया हुआ था कि आपकी इसमें नेगेटिव काउंट होगी या नहीं होगी। तो वो जनरली जो साइकोमेट्रिक टाइप क्वेश्चन थे 50, तो वो ऐसे ही थे, उसमें हाँ या ना और मेरी इसमें कोई राय नहीं है, इस टाइप का आंसर उसमें थे। तो इसमें भी आपने तकरीबन 55 से 60 तक का मार्जिन रखना है कि आपके इसके दरमियान में अगर मार्क्स आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जो स्टूडेंट्स क्लियर कर जाते हैं, जो कैंडिडेट्स क्लियर कर जाते हैं, उनको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। जनरली उनका सेंटर जो है वो कोई बड़ा शहर होता है, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर, इस टाइप के उसमें सेंटर होते हैं। तो इसमें अगर पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की बात की जाए तो इसका जो रिटन टेस्ट होता है उसमें उन्होंने 2 टाइप के पेपर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें था इंग्लिश एसे का पेपर जिसके 100 मार्क्स थे और उसके अलावा फिर था करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर। तो पहले अगर इंग्लिश एसे की तरफ आ जाएं तो उस एसे में 3 टॉपिक्स दिए हुए थे, हमने उनमें से एक अटेम्प्ट करना था। तो उसकी ड्यूरेशन भी 3 घंटे ही दी हुई थी और जिस तरह आप CSS PMS में ऐसे लिखते हैं इसी टाइप का उसमें ऐसे था। यकीनन उसमें आउटलाइन भी आपने बनानी थी और ऐसे को जो है वो कोहेरेंस और कॉम्पैक्ट बनाना था और मीनिंगफुल बना के उसको कंक्लूड करना था। तो टोटली क्राइटेरिया जो था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप का था। सेकेंडली इसमें पेपर टाइप 2 था, उसमें करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर में इंटरनेशनल के क्वेश्चंस भी थे, यानी US हिस्ट्री से रिलेटेड और यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो करंट सिनेरियो चल रहा था यूरोप और अमेरिका और ओवरऑल जो इंटरनेशनल अफेयर्स में चीज़ें चल रही थी उनमें से भी क्वेश्चंस थे। और पाकिस्तान में भी गवर्नेंस और डेमोक्रेसी इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड थे। उसमें से भी हमने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। फिर अगर सब इंस्पेक्टर के हवाले से बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर के रिटन टेस्ट में इंग्लिश एसे का पोर्शन नहीं था, सिर्फ उसमें करंट अफेयर का पोर्शन था। उसमें से जो थे वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और उसकी ड्यूरेशन भी 3 घंटे ही थी।
सब इंस्पेक्टर की टेस्ट के लिए भी जो पेपर था उसमें इंटरनेशनल अफेयर और पाकिस्तान अफेयर दोनों के क्वेश्चन शामिल थे, यानी पाक इंडिया रिलेशन से एक क्वेश्चन था कश्मीर के ऊपर, और इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स में अमेरिका की साथ रिलेशंस पर और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे स्टेप्स ले रही थी उसके बारे में क्वेश्चंस थे। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें भी अटेम्प्ट करने थे, 3 घंटे का इसमें टाइम था। तो ये पेपर भी रिटन टेस्ट का सब इंस्पेक्टर के हवाले से था, इसमें इंग्लिश ऐसे का पोर्शन शामिल नहीं। फिर अगर बात करें तो जिन स्टूडेंट्स ने कैंडिडेट्स ने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया था उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कॉल किया गया। अगेन कराची सेंटर पर और इस्लामाबाद और लाहौर ये मेन सेंटर्स थे, इनमें कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था। तो इसमें भी पहले अगर असिस्टेंट डायरेक्टर के साइकोमेट्रिक की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला पोर्शन था एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी थे, इंक्लूड थे, और इसके अलावा मैथमेटिक्स के पोर्शन भी था और इंग्लिश का पोर्शन भी था, यानी ये टोटली एप्टीट्यूड बेस्ड था। तो इसमें उन्होंने जो चीज़ें थी वो लिंक की हुई थी और इंसान की जो जहानत थी उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट बनाया था। एप्टीट्यूड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें जनरल नॉलेज का कम जो है वो ताल्लुक था इस टेस्ट के हवाले से, लेकिन जो एप्टीट्यूड था उसका ज़्यादा ताल्लुक था। यानी 20 मिनट का टाइम था और 60 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने थे। तो टाइम बाउंड इसको किया हुआ था टेस्ट को, और इसमें ये नहीं था कि एक पोर्शन से आप दूसरे पोर्शन पे जो है वो क्रॉस कर जाएं। फिक्स टाइम दिया हुआ था और उस फिक्स टाइम में आपने इसको फिनिश करना था। देन आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इस सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया जाता है, यानी मैं अक्सर सोचता हूँ, फिर आगे उसको अनकम्प्लीट जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ा जाता है, तो आपने उसको कंप्लीट करना है। और इसमें आपने बहुत ही पॉजिटिव रहना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, यानी चीज़ों को छुपाना नहीं है और बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके पेश नहीं करना। जैसे आप हैं, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आप उसको उस हवाले से लिख दें। बहुत ज़्यादा इसमें किसी के सेंटेंस कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा उस टाइम आपके माइंड में चीज़ आ रही है पहली बार, वो आपने उसमें लिख देनी है कि आप अक्सर क्या सोचते हैं। तो वो सेंटेंस कंप्लीशन इस तरह से कोई 20 सेंटेंसेस इसमें दिए होते हैं और इसमें टाइम जो था वो 6 मिनट का था। देन आ जाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वैट कहते हैं। इसके लिए टाइम जो था वो 4 मिनट था और तकरीबन 20 वर्ड्स बारी बारी वो चलाते जाते हैं, जिसमें एक वर्ड में तकरीबन 5 से 6 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। यानी एक वर्ड आता है पनिश और वो 4 से 5 सेकंड तक रुकता है। आपने जो भी आपके माइंड में पहले टाइम उस वर्ड को देखते ही जो बात आती है आपने उसको लिख देना है। फिर वो एक सेंटेंस की शक्ल में आप लिखो, यानी पनिश को आप सेंटेंस में यूज़ करो या पनिश का कोई भी सब्स्टिट्यूट जो भी आपके माइंड में आता है वो आपने उसको लिख देना है। फिर अगेन इसमें एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी आता है। उसमें कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं और उसमें आपने उसमें एग्री डिसएग्री और मेरी इससे कोई राय नहीं है इसके बारे में और मैं इससे जो है वो इसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये इस टाइप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जिसको कहते हैं वो उसके क्वेश्चंस भी थे तकरीबन कोई 50 के अराउंड। तो वो भी आपने बड़े ही इत्मीनान से और ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि इसमें टाइम कम दिया जाता है और चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। यानी उसमें दिया होता है कि मैं अक्सर काम करते वक्त परेशान हो जाता हूँ या मुश्किल वक्त में मैं घबरा जाता हूँ, तो आपने बताना है कि आप मुश्किल वक्त में घबराते हैं या नहीं घबराते। तो आपने अगर आप घबरा जाते हैं तो आपने उसमें लिखना है, लेकिन कोशिश ये करें कि उसमें अपने आप को एक बोल्ड इंसान की तरह पेश करें, क्योंकि आप सर्व करने जा रहे हैं इस कंट्री को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर या सब इंस्पेक्टर, जिसने बहुत ही मुश्किल हालात और मुश्किल सिचुएशन से डील करना है। उनको कोई निडर बंदा चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई डरपोक और बिल्कुल ही ऐसे ही आप उसमें बता दें कि हाँ भाई मैं डर जाता हूँ या मैं स्टेप्स लेने से कतराता हूँ। तो इसमें अपने आप को एक निडर और एक वैलिएंट के तौर पे पेश करना है। तो जब आप एक सिचुएशन में लिखेंगे कि मैं मुश्किल हालात से मीट कर जाता हूँ, मैं परेशान नहीं होता, इसी तरह दूसरे जगह पर भी आपको उसी तरह का एक सेंटेंस दिया होगा, फिर दोबारा दूसरे तरीके से आपको चेक किया होगा कि आप जो है वो कभी आपके ऊपर कोई अगर जिम्मेदारी पड़ जाए तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। यानी इस सेकंड वाले सेंटेंस का पहले वाले सेंटेंस के साथ
बिल्कुल रिलेशन होगा। तो अगर तो आपने अपने पहले वाले सेंटेंस को माइंड में रखते हुए दूसरे का सेंटेंस का आंसर दिया, तो आपका जो है वो जवाब सही माना जाएगा और वो आपकी पर्सनैलिटी की सही रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन अगर आपने पहले कुछ और बात कर दी, दूसरी जगह कुछ और बात कर दी, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी उसमें उनको डाउट नज़र आएगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा कि इसने जो है वो इसमें 2 नंबरी की है, यानी सही से जवाब दिया नहीं है। मिसाल के तौर पे इसमें एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है कि मैं जो है वो कोई भी डिसीजन लेते वक्त दूसरों को मौका देता हूँ उसमें। और उसी तरह दूसरी जगह पर उन्होंने दिया था कि मैं जब भी कोई खाना ऑर्डर करते हैं, हम अपने दोस्तों में बैठे हुए हम जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करने लगते हैं तो मैं खुद ऑर्डर करता हूँ या मैं दूसरों को मौका देता हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस का भी जैसे मैंने पहले बात की तो आपस में रिलेशन है। अगर तो इन दोनों में आपकी पर्सनैलिटी एक ही तरह की उनको नज़र आई तो ठीक, वरना वो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा आपकी उस पर। तो इसमें कोई 4-5 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपने ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। दूसरा, आपने अपने आप को निडर पेश करना है, वेलिएंट पेश करना है, करेजियस पेश करना है। और उसके बाद आप में जो है वो एक जो है प्रोफेशनलिज्म का जो है वो नज़र आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी चीज़ें जो है उसमें डालते जाएं कि मैं हाँ भी बड़ा जो है वो महफिलों की शान बन जाता हूँ, या जो लोग जो है वो मेरे गर्विदा हो जाते हैं जल्दी से, या मैं दोस्त बहुत जल्दी बना लेता हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो नेगेटिव उसमें नज़र आती हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो नेगेटिव रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। असिस्टेंट डायरेक्ट की साइकोमेट्रिक टेस्ट में स्टोरी राइटिंग और जो है वो पिक्चर स्टोरी इस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। ये चीज़ें थी सब इंस्पेक्टर की टेस्ट में। उसमें भी अगेन हमें सेंटेंस कंप्लीशन भी दी हुई थी, वर्ड एसोसिएशन भी दिया हुआ था। उसके बाद कोई 4 से 5 पिक्चर्स डिस्प्ले करवाई गई थी मल्टीमीडिया के ऊपर, तो उसके बारे में आपने स्टोरी लिखनी थी। 3 से 4 मिनट उसके बारे में दिए जाते थे। पहला 1 मिनट चीज़ को सोचने के लिए, यानी एक तस्वीर जो धुंधली होती है, कंप्लीट आपको नज़र नहीं आ रही होती, उसके बारे में आपने लिखना है। तो उसमें कैसे लिखना है वो आपने उस चीज़ के बारे में भी ऑनेस्टी, प्रोफेशनलिज्म, वैलिएंट और ये चीज़ें उसमें दिखाकर उस बंदे की जो स्टोरी है उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना है। यानी स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर वो एक मुश्किल हालात से गुजरता है बंदा, और फिर उसकी जो कंक्लूजन होता है वो एक लॉजिकल होता है। और उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें दिखा सकते हैं कि इसने अपने मुश्किल हालात से निकल कर, अपने जो घरेलू हालात थे या उसके साथ जो भी परेशानी थी उसमें से निकल कर फिर आखिर में एक प्रोफेशनल बंदा ये बना और ये अपने मुल्क के लिए एक प्रोडक्टिव और जो है वो सरमायाकार शहरी के तौर पर अब काम कर रहा है और इसके मुल्क को इस पर फ़ख्र है। इतनी सिंपल सी चीज़ है। इसमें ये 3-4 चीज़ें आपने शो करानी है। पिक्चर में जो है वो आपको नेगेटिव चीज़ भी नज़र आएगी, यानी एक बंदा एक खंजर लेकर खड़ा होगा, या जो है वो कुछ रोमांटिक टाइप की आपको चीज़ें उसमें नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपने उसको एक लॉजिकल और पॉजिटिव एंड की तरफ लेकर जाना है, ना कि आप जो उसमें से चीज़ देख रहे हैं या उसमें से आप कोई नेगेटिव चीज़ बना रहे हैं। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चीज़ को प्रोफेशनली और ऑनेस्ट तरीके से एक लॉजिकल एंड की तरफ लेकर जाके उसको कंक्लूड करना है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की टेस्ट में लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। यानी अगर आपको पहला ये था कि अगर आपको एक मिशन के ऊपर भेज दिया जाए और रास्ते में कोई परेशानी हो जाए या कोई आप समझें कि आप कोई चीज़ मिस कर आएँ, तो अब आप क्या करेंगे, आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, आप उस पर क्या डिसीजन लेंगे। यानी इसमें डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक आपकी राय ली गई थी कि आप कैसे स्ट्रेटजिस्ट हैं, आप कैसे डिसीजन मेकर हैं, आप चीज़ों को फॉर साइटेडली देखते हैं या चीज़ों को जो है वो नैरो अंदाज में देखते हैं। तो आपकी प्लानिंग के ऊपर और आपकी जो है वो मेंटेलिटी के ऊपर इस चीज़ के बारे में 2 क्वेश्चन है, तो उसका भी आंसर आपने इसी तरीके से देना है। इस टेस्ट में पास होने के लिए आपने खुद को हम्बल रखना है, परेशान नहीं होना। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो अगली चीज़ पर मूव कर जाएं, उस चीज़ के ऊपर रुके नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करें। और प्रैक्टिस, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस का टेस्ट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आप इसमें बिल्कुल पास कर जाएंगे। और इसमें पॉजिटिव रहना है, ऑनेस्ट रहना है, और आपने आपको एक प्रोफेशनल और एक लीडर और एक वैलिएंट के तौर पर पेश करना है।
तो ये सब चीज़ें थी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर के जो असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक एनालिस्ट इन टेस्टों में। तो ये हमने आपके साथ शेयर किया और अगली वीडियो में इंटरव्यू के एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को इससे फ़ायदा हो सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ये क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, सरकारी जॉब गुरु के, उसको भी लाइक करें और अपने क्वेश्चन आप वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।